नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे कोरोना मामलों की। दिल्ली में कोरोना मामलों को लेकर के चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 461 नए मामले सामने आए हैं। 269 लोग इलाज करवाकर अपने घर जा चुके हैं। तो 24 घंटे में 461 नए मामले सामने आए हैं और 269 लोग इलाज करवाकर अपने घर जा चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और दिल्ली में कुल एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 1262 केस इस वक्त एक्टिव है। उसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि यहां अभी तेजी कम है। और आइए अब नजर डालते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 1150 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 954 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.27% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 0.31% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 83 करोड़ 18 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। और इस सब के बीच कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 186 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। तो हमने जो आपको आंकड़े दिखाए उससे ये साफ पता चलता है कि ज्यादा मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं और दिल्ली और एनसीआर को लेकर के काफी चिंताएं इस वक्त बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। उसके बाद इन स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है या उनकी क्लासेस को बंद करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब मामलों पर हम बात करेंगे, क्या करें, कैसे अपने को सुरक्षित रखें और खासकर टीकाकरण का उपयोग यहाँ पर कैसे हो सकता है। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर SM रहेजा हैं, वरिष्ठ फिजिशियन हैं जीबी पंत अस्पताल के, और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार रैना जुड़ रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क एंड कोविड एक्शन ग्रुप, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रैना साहब, रहेजा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रहेजा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों में जो एक बड़ी चिंता थी वो कम हुई थी, कोरोना के मामले कम हुए थे, लेकिन हाल के पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं, अगर दिल्ली एनसीआर को हम देखें और खासकर दिल्ली की बात करें तो यहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एनसीआर में भी अगर फरीदाबाद की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें तो वहां पर भी मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि वो तेजी उतनी नहीं है जितनी दिल्ली के अंदर है। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ है आपकी इस पर? अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट टू पैनिक एट दिस मोमेंट एट ऑल, बट बी केयरफुल एंड कॉशियस। अभी तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और जिसमें कि बेसिक सावधानियां कि घर से बाहर जाएं बहुत जरूरी है तभी जाएं, और जाएं तो मास्क लगाएं प्रेफरेबली। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए अभी नेसेसिटी नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए यदि आप किसी भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हैं, पहली बात है अवॉइड करें, और अगर जाते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, वो ज्यादा बेहतर होगा। और जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाया है उनसे सरकार की तरफ से सरकार भी बार बार यही बात बताई जा रही है आपके चैनल के माध्यम से और हमारे माध्यम से।
हम यही चाहेंगे कि वो अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा कर लें। जिन्होंने पहली डोज नहीं लगवाई, हालांकि ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति हैं, लेकिन उनको अवश्य लगवाना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि वैक्सीनेशन से जो सिविरिटी है डिसीज की वो कम हो जाती है। और पहली बात है, इन्फेक्शन होने का चांस कम है और सिविरिटी कम हो जाती है। और यदि बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं तो उनको भी अभी स्कूलों की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि स्कूलों में भी कुछ एक केसेस पाए गए हैं, तो स्कूल अपने लेवल पे इसके लिए अपना एक्शन प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि पर्टिकुलर विंग में जहाँ पे पॉजिटिविटी वाले बच्चे पाए गए हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, उस विंग को सैनिटाइज किया जाता है तीन दिन के लिए, और मे बी अप टू 7 days वी कैन फॉलो दिस प्रोटोकॉल, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 14 days और एवरेज 5 to 6 days है। तो अधिकतर यदि आप किसी के कॉन्टेक्ट में आए हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट के, तो मोस्ट 80-90% केसेस में तो आपको 5वें-6ठे दिन लक्षण आ ही जाएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, टेस्ट ट्रैक ट्रीट वाली बेसिक कंसेप्ट जो है उसको फॉलो करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, दूर से नमस्कार करना है, अननेसेसरली गैदरिंग मीटिंग्स पार्टीज इनको अवॉइड करिए, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें, और जहां तक हो सके मास्क लगा के निकलें और हैंड हाइजीन को ध्यान रखें, क्योंकि इस वायरस का प्रवेश द्वार जैसे हम शुरू से बताते जा रहे हैं, इसके लिए डीडी न्यूज भी बधाई के पात्र हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना ज्यादा जन आंदोलन के तरीके से पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करवाया है हमारे माध्यम से, बाकी एक्सपर्ट्स के थ्रू, कि हाथ को सैनिटाइज करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इस वायरस का जो प्रवेश द्वार है वो है हमारा नाक, मुंह और आंख। तो यदि आप इन तीनों चीजों पे बैरियर क्रिएट कर देते हैं मास्क लगाने से और गॉगल्स लगाने से, तो आप इससे बचाव हो जाएगा। दूसरा, यदि आपने हाथ को किसी ऐसे डोर हैंडल को छुआ है, कंप्यूटर टेबल को, सेलफोन को, पेन को, पेंसिल को, तो ये वायरस आप जब मुंह को नाक को छुएंगे तो आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। बच्चों हमें चाहिए कि हम साबुन से हाथ धोएं 20 से 40 सेकेंड तक। यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो एनी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जिसमें कि 70% अल्कोहल है उसका इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। हम सबको एज ए भागीदारी, देखिए हमारा ये मानना है कि कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है उसमें जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। जब तक हम सब लोग अपना कर्तव्य नहीं मानते इस चीज को, क्योंकि सरकार हमें गाइड कर सकती है, सरकार हमें वैक्सीनेशन के लिए फ्री वैक्सीनेशन दे रही है, एडवाइस कर रही है, लेकिन उस चीज को बेसिक ग्राउंड लेवल पे तो हमें सबको मिलके करना है एज ए टीम। ठीक है रैना साहब, आप हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी जो वक्त है बहुत सारे टूरिस्ट दिल्ली एनसीआर के इलाके से या आसपास के इलाके से हिमाचल प्रदेश की ओर जाते हैं, उत्तराखंड की ओर जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि ये दिल्ली के अंदर खासकर और एनसीआर में अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या दूसरे राज्यों के लिए ये कितना चिंता का विषय है? पहले तो धन्यवाद मुझे दूरदर्शन न्यूज पे बुलाने के लिए, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले 2 साल से जब भी मैं इस पैंडेमिक को फॉलो कर रहा हूं तो मैं दिल्ली को बैरोमीटर मानता हूं, दिल्ली को बेसिक बैरोमीटर मानता हूं। और अगर दिल्ली में केसेस बढ़ते हैं तो मैं हमेशा मान के चलता हूं कि ये केसेस पूरे नॉर्थ में बढ़ सकते हैं, और दिल्ली एक अच्छा इंडेक्स है, उसका अच्छा इंडिकेटर होता है। दिल्ली में बढ़ना तो दूसरी जगह भी बढ़ सकते हैं। उसका स्वाभाविक सा रूप है कि दिल्ली एक मेल्टिंग पॉट है। दिल्ली पे पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, दिल्ली में आते हैं, और जो ही हमने गाइडलाइंस को हटा दिया, मैंडेटरी गाइडलाइंस को हटा दिया कि अब आप मास्क पब्लिक स्पेस में यूज मैंडेटरली नहीं कर सकते हैं, या अगर आप क्लोज स्पेसेस में जा सकते हो आप बिना मास्क के भी जा सकते हो, तो स्वाभाविक था कि केसेस बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे ये एक अलग आंकलन हो सकता है, इसके एस्टिमेट्स वेरी कर सकते हैं। पर आज की डेट पे जैसे डॉक्टर रहेजा ने बोला, हमको पैनिक नहीं करना है और हमको थोड़ा सी अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना पड़ेगा जो हम अभी तक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा केसेस बढ़ रहे हैं, स्कूल्स में ज्यादा केसेस आ रहे हैं या क्लोज स्पेसेस से केसेस आ रहे हैं, तो उन स्कूल्स की हमने वेंटिलेशन इंप्रूव करानी पड़ेगी, क्योंकि अभी समर मंथ्स में भी हम जा रहे हैं तो प्रेफर करेंगे स्कूल्स में आप एसी चलाएं। तो उन चीजों को अवॉइड करें, उन स्कूल्स की वेंटिलेशन को इंप्रूव कराएं, स्कूल्स में मैंडेटरी कर दे, एटलीस्ट स्टूडेंट्स में मैंडेटरी कर दे कि वो मास्क पहन के आए, डिस्पाइट अगर ये मैंडेटरी गाइडलाइंस बाकी सब पे अप्लाई न करें, लेकिन स्कूल्स में हम कर दें कि बच्चे मास्क पहन के आए। हमको ये समझना होगा कि अगर हम बच्चों को पूरी की पूरी भी वैक्सीनेट कर पाएंगे, इवन इफ वी आर एबल टू वैक्सीनेट देम कंप्लीटली,
हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है ये डिजीज मॉडिफाइंग वैक्सीन है, ये डेथ को डिले करती है, इन्फेक्शन को नहीं करती है। सो इन्फेक्शन हो सकते हैं, और अगर दिल्ली में हो गए तो जैसे मैंने कहा, दिल्ली से बाहर भी जा सकते हैं और बाकी जगह भी ऐसे ही हो सकता है। थोड़ी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। स्कूल्स में वैक्सीन मास्क को मैंडेटरी कर सकते हैं और स्कूल्स की वेंटिलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा ही हम ऑफिसेज के लिए भी कर सकते हैं कि ऑफिसेज के लिए, क्लोज स्पेसेस के लिए हम बोल दें कि वैक्सीन आप मास्क पहनो। बेशक अगर ओपन स्पेसेस में जब हम जाए, जब हम बाजारों में जाए, तो वहां हम बोल सकते हैं कि आप मास्क को छोड़ सकते हो। तो छोटी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी और इसको फॉलो करना पड़ेगा कि हमको देखना पड़ेगा कि कितनी सीवियरिटी के साथ, कितनी तीव्रता के साथ नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर ये रैपिड राइज होता है, मतलब जैसे आज 400 थे तो कल को मेरे पास 600, 700, 800 आने लगे, तो उस रैपिड राइज को मैंने डॉक्यूमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन जारी करनी चाहिए। अगर ये स्लो राइज है और उतना पीक नहीं कर रहा है, रैपिड पीक नहीं करता, तो वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, क्योंकि अभी आप ये मान के चलिए कि हम यूनिवर्सली ओपन अप हो रहे हैं और थोड़े थोड़े केसेस बढ़ना स्वाभाविक। ठीक है। रहेजा साहब, अगर हम इस सब के बीच कहें तो भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है अपने वैक्सीनेशन अभियान जो भारत ने चलाया, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान था और मुफ्त में लोगों को टीके लगाए गए। रैना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश या इस तरह के जो प्रदेश थे नॉर्थ ईस्ट में, उनके दूर दराज के इलाकों तक जाकर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्होंने वहां पर टीके लगाए। अब आपसे सवाल यह है कि अभी अगर हम टीकाकरण की बात करें तो सरकार की ओर से एहतियाती डोज के लिए कहा गया है, एहतियाती डोज लोग लगा सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, हालांकि हम बात दिल्ली एनसीआर की जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे देश के टर्म्स में इसको हम बोल सकते हैं। एहतियाती डोज को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप लोगों से? हाँ, देखिए, जिनके लिए हमने प्रिकॉशनरी डोज की अप्रूवल सरकार ने कर दी है, उनको चाहिए कि वो अपना प्रिकॉशनरी डोज अवश्य लगवाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो हमने इनिशियल वैक्सीनेशन करवाया है उसमें 6 से 9 महीने में एंटीबॉडी लेवल टाइटर्स कुछ कम होने शुरू हो जाते हैं। तो यदि आप प्रिकॉशनरी डोज लगवा लेते हैं तो आप ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये तो हमारे फायदे के लिए है और इसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद देना चाहिए कि 186 करोड़ से अधिक टीकाकरण हो चुका है और ये इंजेक्शंस, ये पूरा टीकाकरण का अभियान मुफ्त में किया गया सरकार के द्वारा। इसमें वैक्सीन की उपलब्धता को करना, डिफिकल्ट टू रीच एरियाज में भी वैक्सीन को उपलब्ध कराया गया, कोल्ड चेन मेंटेन की गई, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग दिया गया, उनको अवेलेबल कराया गया हर सेंटर पे। तो यदि आप देखें, ये एक भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये उसी का रिजल्ट है कि हम आने वाली वेव से अभी इतने ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। जैसे कि डेल्टा वेव आई, आपने देखा उस समय वैक्सीनेशन इतना नहीं हुआ था, तो काफी ज्यादा सीवियर केसेस हुए, पेशेंट आईसीयूज में गए, मॉर्टेलिटी भी अधिक हुई। लेकिन नेक्स्ट वेव में वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वैक्सीनेशन का हमें जो एडवांटेज है, जैसे डॉक्टर रैना ने बताया, वैक्सीनेशन लगने के बाद आपको सीवियर डिसीज होने के चांसेस कम है, आपको आईसीयू एडमिशन की जरूरत कम पड़ेगी और मॉर्टेलिटी की भी चांसेस कम है। हाँ, लेकिन वैक्सीनेशन ये गारंटी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। आप वैक्सीनेशन लगने के बाद भी ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है और ज्यादातर केसेस में देखा गया कि या तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे तो आप एसिम्प्टोमेटिक होंगे, कोई लक्षण नहीं होंगे, बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होगा, या माइल्ड टू मॉडरेट में ये सेटल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। हाँ, जो हाई रिस्क ग्रुप है, वैक्सीनेशन के बाद भी उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया, वैक्सीनेशन प्लस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लस हैव ए गुड इम्यून स्टेटस, क्योंकि ये मैंने देखा है कि हमने इस पेंडेमिक का बहुत अच्छे से मुकाबला किया है। इन 2 सालों में हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीजें जरूरी हैं। और बच्चों के लिए पर्टिकुलरली मेरा हमेशा मैं कहता रहा हूं कि इस पेंडेमिक में सबसे ज्यादा सफर किया है बच्चों ने और सबसे कम कंप्लेंट किया है बच्चों ने, क्योंकि बच्चों की जो बेसिक स्वभाव है वो है खेलने का, बाहर जाने का, दोस्तों से गप्पे लगाने का, पढ़ने का, मिलजुल के स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का। तो ये सब उनका 2 साल तक बंद रहा। अब स्कूल खुल रही है तो हमें जरूरी है कि बच्चों को सारी चीजें समझा के भेजें, सैनिटाइजर दे के भेजें, मास्क लगा के भेजें। अपनी तरफ से ही हम इन सब चीजों का ख्याल रखें, पानी, खाना बच्चों को सब दे के भेजें और बच्चों को समझा के रखें कि स्कूल में भी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है, दूरी बना के रखनी है,
और बहुत मतलब जैसे हम इकट्ठे खाना खाते हैं मिलजुल के, उस सिचुएशन को ऑफिस में, स्कूल में हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसके जरिए वैक्सीनेशन विद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर विद गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जिसमें कि आप एक्सरसाइज करते रहिए, व्यायाम करते रहिए, योगा, मेडिटेशन, एरोबिक्स, अपनी हॉबीज को एंजॉय करिए, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, रीडिंग, स्टडिंग, प्लेइंग, व्हाटएवर यू लाइक। सो सारी चीजों को हमें साथ लेके चलना है, क्योंकि हमें इस न्यू नॉर्मल के साथ चलना होगा, जिसमें कि हमें अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फैमिली लाइफ को देखना है, सोशल लाइफ को देखना है, प्रोफेशनल लाइफ को देखना है, सारी चीजों को साथ लेके चलना है। तो एक बैलेंस रखना जरूरी है। बट अगेन आई विल से, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट टू पैनिक, हैव पेशेंस, रेजिलियंस, करेज एंड कीप गोइंग। ठीक है। रैना साहब, अगर इस वक्त की बात करें तो ये ऐसा वक्त है जहां पर अभी गर्मी हम देख रहे हैं काफ़ी, उत्तर भारत की अगर बात करें तो काफ़ी यहाँ पर गर्मी बढ़ गई है। हालांकि वक्त के हिसाब से जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी उससे ज़्यादा गर्मी कई जगह पे पड़ रही है, और ये एक ऐसा वक्त होता है जहां पर वायरल फीवर और इस तरह की बीमारियां काफ़ी फैलती हैं लोगों पे। तो मौसम के लिहाज से अगर हम बात करें तो कुछ दिनों बाद अब बारिश हो जाएगी, उसके लिहाज से ये वक्त कितना संवेदनशील है अगर कोरोना की हम बात करते हैं तो? ये अगेन बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम पैंडेमिक्स को जनरली फॉलो करते आए हैं या इन्फेक्शंस को फॉलो करते आ रहे थे, तो समर को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के हिसाब से बड़ा अच्छा माना जाता था। जब गर्मियां बढ़ती थी तो जनरली एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब आपके जुकाम के जो जैसे लक्षण होते थे वो कम आते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने क्या देखा है कि जो ये कोविड-19 था, कोविड-19 प्रेडिक्टेबली, अनप्रेडिक्टेबली मई में बढ़ने लगा था। मई में जब टेम्परेचर बढ़ता था तो ये भी बढ़ने लगा। हालांकि ऐसा जनरली नहीं होता था फ्लू लाइक इलनेसेस के साथ या जुकाम के साथ। तो हमारे लिए आज की डेट पे ये समझना जरूरी है कि ये वैसा टाइम है, मई एंड जून, ये वैसा टाइम है जहां पिछले 1-2 साल से हमने देखा है केसेस बढ़े हैं, तो केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। उसका एक वजह ये भी हो सकता है कि क्लोज स्पेसेस को जो हम यूज करते हैं समर मंथ्स में, तो क्लोज स्पेसेस में आप एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं और क्लोज स्पेसेस ही इन्फेक्शंस को बाहर ले जाते हैं। लोग समर में बाहर नहीं निकलते हैं, धूप में बाहर कम खेलते हैं, तो बाहर इन्फेक्शन होने के कम चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन जनरली अब अंदर ही होगा, और अंदर इसलिए होगा क्योंकि आप क्लोज स्पेस में होंगे। और अगर आपके पास क्लोज स्पेस में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो इन्फेक्टेड होता है, तो वो दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन फैलाने की जो ताकत है वो बाकी फ्लू लाइक इलनेसेस से ज्यादा है। तो हमको अब ध्यान रखना पड़ेगा कि अगले 1-2 महीने 3 महीने तक कि हम इन चीजों को अडॉप्ट करें जिसकी वजह से इन्फेक्शन एक से दूसरे को ना जाए। जिसके लिए मैंने पहले भी बोला, हमने अपनी जो घरों की वेंटिलेशन है, अपने ऑफिस की वेंटिलेशन है, अपने स्कूल्स की वेंटिलेशन है, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा और बेटर करना पड़ेगा, ताकि इन्फेक्शन एक से दूसरे को ना फैले। उसके लिए मास्क बहुत अच्छी चीज है। अगर आप मास्क का यूज करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का मास्क यूज करिए। प्लस अगर आपके स्कूल्स में है या आपके घरों में है, उसके वेंटिलेटर्स का बड़ा अच्छा यूज करिए। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस यूज करने पड़ेंगे, पैनिक नहीं करना है। और जब भी आपको लगे कि आपको सिकनेस है, आपको फ्लू लाइक इलनेस है, आपको जुकाम लग रहा है, तो प्रेफरेबली घर में बैठिए, इन्फॉर्म करिए अपने ऑफिस या अपने स्कूल में कि आपको जुकाम है, आप घर बैठ रहे हैं, सो दैट आप दूसरे को इन्फेक्शन ना दें। सो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, ऑफिशियल और स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी पड़ेगी कि मेरे को जुकाम है, मैं घर बैठूं। स्कूल्स को नोटिफाई करना पड़ेगा कि उनके पास बच्चे आ रहे हैं जो इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं या पॉसिबल इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। ऑफिस को भी वैसा ही करना पड़ेगा कि उनके पास पॉसिबल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो लोगों को अलाउ करे कि वो घर में बैठे। तो इन प्रिकॉशंस को अगर हम करते हैं तो हम शायद मोस्ट लाइकली इस वेव से भी निपट लेंगे, इस रिपल से भी निपट लेंगे। इनफैक्ट वेव के बड़े कम चांसेस हैं, केसेस बढ़ने का जो रिपल लाइक सीन बन रहा है उसको भी हम निपट सकते हैं अगर हम प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें। ठीक है। रहेजा साहब, अगर जो केंद्र सरकार है जिस तरह से वो इस पैंडेमिक से निपट रही है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पर नीति ये है कि एक तरफ तो हमको इस महामारी से निपटना है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो आर्थिक गतिविधियां पिछले 1-2 साल में हमने देखा कोरोना के कारण काफ़ी प्रभावित हुई थी, वो आर्थिक गतिविधियां अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं, तो उनको भी किसी तरह का कोई फर्क ना पड़े। और साथ ही साथ स्कूलों की हम बात करें तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि बच्चों ने काफ़ी कुछ झेला है, केवल न सिर्फ पैंडेमिक को लेकर के बल्कि एक बच्चों को जो उनके सामाजिक और मानसिक विकास के लिए जो कुछ चाहिए होता था वो घरों के अंदर बंद होने की वजह से उनको वो नहीं मिल पाया।
तो इस सब के बीच सबसे बड़ी चिंता अभी दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो अखबारों पे या दूसरे न्यूज़ सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि कुछ स्कूलों में, कुछ कक्षाओं में कुछ 1-2 बच्चे कोविड पॉजिटिव निकल गए, तो उस वजह से काफ़ी कुछ चिंता अभिभावकों में है। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, अभिभावकों से क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? हाँ, देखिए, जैसे डॉक्टर रैना ने बताया कि यदि आपको इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार होता है या बच्चे को ऐसे लक्षण आते हैं, तो अंडर द हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन आपको बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उसको आइसोलेट करना चाहिए और उसके लिए कोविड-19 का टेस्ट करवा लेना चाहिए। दूसरी बात, स्कूल अपने लेवल पे ये सब एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि किसी क्लास में कोई पॉजिटिव बच्चा पाया जाता है या टीचर पाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर क्लास के जो बच्चे हैं उनको हम आइसोलेट करेंगे। उस पर्टिकुलर विंग, स्कूल का जो विंग है, उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा और उसको 3 दिन के बाद खोला जाएगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ स्कूल अपने लेवल पे कर रहा है। लेकिन एज ए फैमिली हमें चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जब स्कूल भेजें, जैसे मैंने बताया कि मास्क लगा के भेजें, सैनिटाइजर दे के भेजें, पानी, खाना सब कुछ दे के भेजें और उनको बेसिक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की चीजें जो हैं, बातें हैं, उनको बताएं। ये मेरा विश्वास रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार की तरफ से काफी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स की कैंपेन्स को, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कोविड-19, इन सब में काफी एक्टिवली मैंने पार्ट किया है। तो मुझे पता है कि बच्चे सबसे ज्यादा ओबीडियंट होते हैं, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं और सबसे ज्यादा। ठीक है रईजा साहब, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। दरअसल हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम जानेंगे। तापस, दिल्ली और एनसीआर और खासकर दिल्ली की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा चिंता बढ़ी है यहाँ पर, क्या कुछ कर रही हैं जो संबंधित एजेंसियां हैं, दिल्ली सरकार है, क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये दिल्ली में जो इस वक्त का माहौल है हम देख पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1150 केसेस आए हैं और उसमें से 460 से ज़्यादा केसेस अकेले दिल्ली में है। तो जो संख्या है वो उसमें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बढ़ोतरी है नेशनल कैपिटल में। और पिछले अगर 2-3 दिन की बात करें तो वहाँ पर जो परसेंटेज, जो पॉजिटिविटी रेट है, उसमें लगातार एक वृद्धि हम देखने को मिल रही है। उसके 2-3 कारण खासतौर से हो सकते हैं। एक तो जो फाइन हटाया गया है मास्क ना पहनने का पब्लिक प्लेसेस में, शायद वो एक बहुत बड़ा एक रीजन है। और जो मार्केट प्लेसेस में हम जा रहे हैं वहां पे जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात बार बार की जा रही है, मास्क पहनने की जो बार बार बात की जा रही है, वो जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, वो भी फ्लॉट हो रहे हैं। तो वो एक चिंता का विषय जरूर है। दूसरी अहम बात है कि हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो स्कूल्स में खासतौर से जिस तरीके से कोविड केसेस के मामले आ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का एक कारण है। और आप कह रहे थे कि क्या जो स्टेप्स है वो डायरेक्शंस आए जा रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शंस है और ये बहुत अहम हो जाता है कि अब पहले ही जो शुरुआत में ही इस पे काबू पाया जाए। और यही एक वजह है कि जो गवर्नमेंट्स है, बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों इस पे काम करें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक डिटेल एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेके आया जाए, जहां पे जो अभी जो डायरेक्शन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर किसी स्कूल्स में अगर कोविड पॉजिटिव केसेस आते हैं तो उस विंग को या उस जगह को सील कर दिया जाए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों, जो बच्चे जा रहे हैं खासतौर से, उनको उनकी एक उन पे देख रेख की जाए और एक पॉइंट रखा जाए कि कहीं ना कहीं ये जो केसेस बढ़ रहे हैं वो केसेस कहीं ना कहीं उनको एक लगाम लगाने की कोशिश की जाए। क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि 460 से ज़्यादा केसेस हैं दिल्ली में ही और पॉजिटिविटी रेट अगर दिल्ली की बात करें तो भी वहाँ पे बढ़ चुका है। तो दिल्ली एनसीआर में ये जो एक तरह से हम बात कर रहे हैं कि न्यू केसेस बढ़ने का, तो इस पे अगर लगाम लगाई जाए तो पहले तो शायद बहुत ज़्यादा ये एक तरह से स्वास्थ्य के लिए, खासतौर से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। ठीक है तापस, बने रहिए आप हमारे साथ। रैना साहब हमारे साथ बने हुए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैना साहब, अब सवाल ये है, जैसे आपने भी कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने कहीं ना कहीं चिंता पैदा करते हैं पूरे देश के लिए। अब ऐसे में सवाल ये है, एक तो
जो आप और हम अभी बात कर रहे थे कि कई सारे टूरिस्ट अब इस सीजन में यहाँ से दिल्ली एनसीआर से या देश के दूसरे हिस्सों से हिमाचल प्रदेश जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, और उसके अलावा भी टूरिस्ट के अलावा भी अन्य लोगों का आना जाना लगे रहता है दूसरे प्रदेशों में, चाहे वो मध्य प्रदेश जा रहे हो, उत्तर प्रदेश जा रहे हो, हरियाणा जाएं या कहीं भी जाएं। तो ऐसे में आपसे सवाल ये है कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए जो बाकी राज्य सरकारें हैं उनको अब क्या कुछ करना चाहिए? आज की डेट में जितने नंबर्स हमारे पास है, पूरे देश की मैं बात करता हूं, जितने नंबर्स हमारे पास है, वो नंबर्स ये बताते हैं कि हमने मोर और लेस इस कोविड पैंडेमिक को कंट्रोल में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फ्लेयर अप हो रहा है, कंट्रोल में रखा हुआ है। अब दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, इसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो दिल्ली के साथ जितने भी राज्य लगते हैं, चाहे वो यूपी लग रहा हो या इवन हिमाचल है या उत्तराखंड है, जहां इनके टूरिस्ट आ सकते हैं, उन राज्यों के लिए एक मैसेज है कि आप एक आउटब्रेक रेस्पॉन्स अलर्ट जारी करिए अपने। आप अपने यहाँ के जो स्वास्थ्य विभागों को ये बताइए कि आपके यहाँ आउटब्रेक्स हो सकते हैं ऐसे, जैसे कि दिल्ली से आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, जब बच्चा इन्फेक्ट होता है तो दो प्रॉब्लम्स होती है। एक तो बच्चे की खुद की हेल्थ सफर करती है कि उसको भी बाद में दिक्कतें हो सकती है, एक तो अभी इन्फेक्शन होगा, लॉन्ग कोविड में भी जा सकता है, प्लस जितने बच्चे इन्फेक्ट होंगे वो बच्चे घर भी इन्फेक्शन लेके जाएंगे। तो बच्चा इन्फेक्ट होना अपना इन्फेक्शन तो है ही है, वो घर जाके भी इन्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि बच्चे जनरली एसिम्प्टोमेटिक रह जाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो घर जाके इन्फेक्शन दे देंगे। तो बच्चे का इन्फेक्शन बढ़ना थोड़ा सा दिक्कत का कारण उस वजह से बनता है। सो अब ये जब लोग बाहर की स्टेट्स में जाएंगे, जैसे यहाँ गए, उत्तराखंड गए या हिमाचल प्रदेश गए, तो वहां एक आउटब्रेक रेस्पॉन्स अलर्ट जारी होना चाहिए। और वहां आप पैंडेमिक को टैकल करने के जितने भी पुराने उपाय थे उनको आप नहीं यूज करें। जैसे हम पहले क्या करते थे कि हम लॉकडाउन लगा देते थे उस एरिया में, अब हमने वैसा नहीं करना है। अब हमने उस स्पेसिफिक एरिया को मॉनिटर करना पड़ेगा जहां से इन्फेक्शन आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में स्कूल्स के साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ही काम हर एक स्टेट ने करना पड़ेगा। जो ही केसेस बढ़े उस एरिया को आइडेंटिफाई करिए, उस एरिया में आप टेस्ट ट्रैक और ट्रीट करिए, और बाकी के एरिया को खुला छोड़ दीजिए, बाकी के एरिया को मत करिए। तो वो रिस्पॉन्स हर एक स्टेट ने आइडियली अभी से डेवलप कर लेना चाहिए जो ही केसेस दिल्ली में बढ़ गए। तो हम तैयारी इस स्टेज पे होनी चाहिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे, हर एक चीफ मेडिकल ऑफिसर को, हर एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को इसकी निर्देश दिए जाए, दिशा निर्देश दिए जाए कि अगर आपके यहाँ केसेस बढ़ते हैं तो आपने इस एरिया को आइसोलेट करना है और उसी एरिया को मैनेज कर देना है, और उस एरिया से इन्फेक्शन बाहर नहीं जाना है। तो ये तरीका है जो बाकी के स्टेट्स को अभी से अपना लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये देखते हुए कि दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है राहिजा साहब, अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। भारत ने जो किया है वो शायद दुनिया के हम पश्चिमी देशों को देखें या दुनिया के बाकी देशों को देखें तो वो भी नहीं कर पाए। भारत ने जिस तरह से कोरोना को नियंत्रित किया है, फ्री की वैक्सीन पूरे देश में लोगों को लगाई गई, पहली डोज, दूसरी डोज, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान यहाँ पे चलाया गया। खुद इस पूरी मुहिम को प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। तो इस सब के बीच अब सवाल आपसे यह है कि सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है। जिन्होंने अपने टीके नहीं लगवाए वो टीके लगवाएं, जिनको एहतियाती डोज लगानी है वो एहतियाती डोज लगाएं। उसकी कीमत काफी कम कर दी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने। क्या कुछ आप लोगों से अपील करेंगे सर? डेफिनेटली सरकार बधाई की पात्र है, और हमें इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना बड़े स्केल पे टीकाकरण का अभियान, जिसमें कि 186 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हैं और सब कुछ फ्री में दिया गया, डिफिकल्ट टू रीच एरियाज में दिया गया और एक एक्सपर्ट्स गाइडेंस के अंडर दिया गया। टेस्ट ट्रैक ट्रीट की पॉलिसी को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और उसमें पब्लिक जन भागीदारी, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक एम्पावरमेंट, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक से टीम वर्क सरकार को और पब्लिक को मिलकर करना है। और दूसरी चीज, हमें अपना पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सबको साथ लेके चलना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। तो इस नए नॉर्मल के अंदर सभी को चाहिए, जिनको इंजेक्शन लगवा लिया है जिन्होंने, उनके लिए हम धन्यवाद है, और जिन्होंने नहीं लगवाया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना वैक्सीनेशन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए अवश्य लगाएं। मैं तो इसको मानता हूं कि वैक्सीनेशन करवाना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना, ये आपका
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। यदि आप बिना मास्क के, बिना वैक्सीनेशन के मार्केट में जा रहे हैं और सबको इन्फेक्ट कर खुद इन्फेक्ट होते हैं, फिर बाकी लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो तो ठीक बात नहीं है। सरकार आपके लिए जितना कर रही है, मेरे ख्याल इतना विश्व में किसी ने नहीं किया। सब कुछ फ्री में दिया गया, मुफ्त दिया गया, मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराया गया। क्योंकि मैंने रेड क्रॉस के थ्रू देखा कि हमने लॉकडाउन के टाइम पे रेड क्रॉस के थ्रू लोगों को 25 लाख से अधिक हमने खाना बांटा है, फूड पैकेट्स बांटे हैं, वैक्सीनेशन फ्री में किया गया है, लोगों के घर घर जाके उनको अवेयरनेस किया गया, खाना दिया गया घरों के अंदर जाके। तो ये जितना सरकार ने किया है, मेरे ख्याल इसके लिए हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय इसके लिए बधाई के पात्र है। डीडी न्यूज भी बधाई का पात्र है कि आप इतना अच्छा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट किया रिपीटेडली। मैं तो आज बड़ा इस बात से खुश हूं कि आपने जरा से केसेस बढ़ते ही दिल्ली और एनसीआर के नॉर्दर्न इंडिया की साइड पे आपने एक तुरंत, नहीं, हम चाहते हैं कि जो भी जुड़ी हुई एजेंसियां हैं या लोग हैं, जो भी वो पहले से जागरूक हो जाएं, ताकि क्योंकि भारत के पास अब एक्सपर्टाइज है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा एक्सपर्टाइज अगर किसी के पास कोरोना से निपटने का है तो वो भारत के पास है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले से ही लोग जागरूक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। वन स्टेप अहेड ऑफ वायरस, मैं बार बार कहता हूं, हमें वायरस से 2 कदम आगे चलना है। और एंटीसिपेशन में मैं बहुत आज अच्छा हुआ, मेरे को अच्छा लगा कि आज मुझे अचानक फोन आया 10 मिनट पहले कि आपको ये प्रोग्राम करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि केसेस बढ़ रहे थे। मॉर्निंग में आई वाज बिट वरीड कि एंड आई कुड सी कि डीडी न्यूज ने बहुत क्विकली रिस्पॉन्स किया। और यही एक उम्मीद करते हैं कि लोग नॉलेज, एटीट्यूड को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करें। बिल्कुल, जन भागीदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत आवश्यक है। सरकार अपना कर्तव्य पूरा अच्छे से कर रही है, निष्ठा से कर रही है, लेकिन वक्त कम है रहेजा साहब, और हमारी कोशिश होगी अगर मामले और बढ़ते हैं तो हम इस तरह के कार्यक्रम और करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रहेजा, डॉक्टर रैना, खासकर आपका डॉक्टर रैना हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तापस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से हमारी अपील है कि किसी तरह का कोई पैनिक ना फैलाएं, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज है कोरोना से निपटने का, और खासकर भारत का जो टीकाकरण अभियान है वो दुनिया में एक तरह का उदाहरण इस वक्त बन चुका है। लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो हालात खराब हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और कोविड को रोकने के लिए जो कुछ हमारे अभी एक्सपर्ट्स ने आपको बताया वो ज़रूर पालन करें। और कोरोना मामलों पर फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरें अभी ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं।